क्योंकि बेचारा इम्पाला अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है। लेकिन तेंदुआ भी जैसे मन में बैठा कर आया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में किसी और जानवर को देखें या ना देखें, लेकिन तेंदुआ तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एक तेंदुआ ही तो है जंगल में जो जल्दी से शिकार करने में कभी फेल नहीं होता। क्योंकि तेंदुआ हमला करने से पहले हमेशा प्लानिंग करता है और फिर हमला करता है। यही वजह से कि तेंदुआ ज्यादातर बार शिकार करने में हमेशा सफल पाता है। सबसे पहले इस क्लिप को देखिए, क्योंकि इस इम्पाला के ऊपर तेंदुआ अपने सटीक तरीके से पेड़ पर हमला करता है कि इम्पाला को भागने का मौका तक नहीं मिलता। और मेरे ख्याल से बबून भी इस इम्पाला का शिकार करने में लगे थे, लेकिन तेंदुए का इतना जबरदस्त हमला देखकर बबून की फट जाती है और वहां से चले ही जाना बबून को सही लगता है। अब यहाँ पर तो जैसे तेंदुए ने हवा में बॉल को पकड़ लिया, क्योंकि सच में इस तेंदुए का कैच इतना जबरदस्त था कि इम्पाला के झटके में तेंदुए का शिकार हो गया। और हमने सच में ऐसा किसी जानवर को शिकार करते हुए पहले नहीं देखा। और यहाँ पर तो ये तेंदुआ जैसे इस इम्पाला के जोक की तरह चिपक गया हो, क्योंकि बेचारा इम्पाला अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है। लेकिन तेंदुआ भी जैसे मन में बैठा कर आया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और शायद इसी वजह से तेंदुआ इम्पाला को छोड़ने का नाम नहीं लेता। वाकई में दोस्तों, ये तो प्रूफ होता है कि इम्पाला सच में पूरी प्लानिंग के साथ हमला करते हैं। क्योंकि इस हिरन के ऊपर तेंदुआ झाड़ के पीछे से इतना जबरदस्त हमला करता है कि हिरन की आधी जान तो ऐसे ही निकल जाती है और फिर पूरी जान तेंदुआ हिरन की गर्दन पकड़ कर निकाल देता है। अब यहाँ पर ये तेंदुआ अपने बच्चे को पहली बार शिकार करना सिखा रही है और अपने बच्चे को एक हिरन का बच्चा पकड़ कर देती है। लेकिन इसका बच्चा उसके साथ खेलने लगता है और खेल खेल में बेचारे हिरन के बच्चे के साथ खेला हो जाता है। दोस्तों, अब इस तेंदुए को देखो जो इस बबून को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा है, लेकिन बबून का पलड़ा भारी पड़ता है और लगभग बबून ने तो तेंदुए को मार ही दिया था। इसी वजह से उस समय तो तेंदुआ वहां से चला जाता है। लेकिन रात में तेंदुआ फिर वापस आता है, क्योंकि तेंदुए रात में बबून से 6 गुना ज्यादा अच्छा देख सकते हैं। और इसी का फायदा तेंदुआ उठाता है और बबून की कहके लेने के लिए दोबारा से पेड़ पर पहुंच जाता है। और सिर्फ रात में ही नहीं, अगर तेंदुए को ज्यादा भूख लगी तो फिर तेंदुआ बबून के दिन में भी कह के ले सकता है। और ऐसा आप इन तेंदुए को यहाँ करते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस तेंदुए को पेड़ की चोटी पर एक बबून का बच्चा दिखता है, जिसे पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ तेंदुआ पेड़ पर चढ़ता है और उसकी प्लानिंग काम भी आती है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि बच्चा अब तेंदुए के मुंह में है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि तेंदुआ बबून को तो मार देता है, लेकिन बबून का बच्चा अभी भी तेंदुए से चिपका हुआ था, जो देखने में काफी खराब लग रहा था। और इस बच्चे पर एक हायना की भी नजर पड़ जाती है, लेकिन तेंदुआ इस बच्चे को शायद खाने के मूड में नहीं था, क्योंकि आप देख ही सकते हैं जैसे बबून के बच्चे को एक नई माँ मिल गई हो। अब दोस्तों, बच्चे की बात हो रही है तो जरा इस क्लिप को भी देख लो, क्योंकि यहाँ पर जब ये बर्ड अपने बच्चे को घोंसले में खाना खिलाकर और खाना लेने के लिए बच्चे को अकेला छोड़ वहां से जाती है, तभी एक तेंदुए को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि पेड़ पर उसके लिए नाश्ता मौजूद है। जिसके बाद तेंदुआ पेड़ पर आता है और घोंसले में मुंह डालकर काफी देर बाद एक बच्चे को घोंसले से बाहर निकालता है और थोड़ी देर बाद उस बच्चे को वहां से लेकर तेंदुआ चला जाता है। और फिर जब बच्चे के माँ बाप घर वापस लौटते हैं तो फिर आप इन पक्षी की भी शक्ल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें इनके बच्चे के गायब होने का कितना दुख है। अब दोस्तों, हायना और तेंदुआ इन दोनों में अक्सर झगड़ा चलता रहता है और झगड़े की सिर्फ एक ही वजह होती है और वो है शिकार। जैसे कि यहाँ पर तो ये तेंदुआ इतना ज्यादा परेशान हो गया था इस हायना से कि तेंदुए ने प्लानिंग करके सबसे पहले इसे ही खाना सही समझा और अब तो बैठकर तेंदुआ इस हायना को सफा चट करने में लगा हुआ है। अब इन लोगों को देखो जिन्हें सफारी के समय रोड पर तेंदुआ दिखता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा नहीं डरते, क्योंकि एक तो तेंदुआ अभी काफी छोटा है और शायद ये हमेशा इंसानों के बीच रहा है। लेकिन फिर भी तेंदुआ छोटा हो या बड़ा है तो तेंदुआ ही, और जिस दिन ये किसी टूरिस्ट के पिछवाड़े पर दांत काटेगा उसी दिन इसे जंगल में दूर छोड़ दिया जाएगा। अब दोस्तों, जलंधर पंजाब की इस फुटेज को देखो, जहाँ पर जंगल से तेंदुआ शहर में आ गया और जितना इंसान तेंदुए से डरा हुआ था उतना ही तेंदुआ भी इंसानों को देखकर डर रहा था और इसी वजह से तेंदुआ बार बार हमला भी कर रहा था। अब ये भाई साहब तेंदुए को पकड़ने तो जरूर आए थे और तेंदुए को पकड़ने के लिए रोड से नीचे झांकते भी हैं, लेकिन जब तेंदुआ इनके ऊपर हमला करता है तो ये बेचारे डर के मारे अपनी शील्ड भी
इस्तेमाल करना भूल जाते हैं और जमीन में गिर पड़ते हैं। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ के लोग मौजूद थे जो इस तेंदुए को डराकर भगा देते हैं। अब यहाँ पर इस तेंदुए को फॉरेस्ट अफसर पकड़ तो लेते हैं, लेकिन ज्यादा होशियारी में खिड़की से अपना हाथ तेंदुए के मुंह में दे बैठते हैं। लेकिन चलो अच्छा हुआ ऑफिसर को ज्यादा चोट नहीं लगती। अब दोस्तों या तो ये तेंदुआ जख्मी है या फिर ज्यादा थक गया है। लेकिन अब इस चूतिया को देखो जो इस तेंदुए की एकदम हाथ आगे बढ़ा के फोटो क्लिक करने की सोचता है। वो तो लगता है तेंदुआ सच में जख्मी है, लेकिन अब ये आदमी तो दोबारा फोटो नहीं क्लिक करेगा। अब इस क्लिप में तेंदुआ जीप में बैठे इस रेंजर के ऊपर जीप के अंदर घुसकर हमला कर देता है। और यकीन मानो रेंजर को ये हमला हमेशा याद रहेगा, क्योंकि रेंजर के टकले से तेंदुआ खून तक निकाल देता है। दोस्तों इस जंगली सुअर को देखो जिसके चलने से पता नहीं लग रहा कि इस तेंदुए का डर बहुत ज्यादा है। और डर सच भी था, क्योंकि परिवार का एक सदस्य तेंदुए के हाथों शहीद हो गया। यहाँ पर तो ये तेंदुआ इस सुअर को इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ा होता है कि सुअर बहुत कोशिश करता है अपने आप को इस तेंदुए से बचाने की, लेकिन तेंदुए की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। और देखते ही देखते लेकिन तेंदुआ पीछे नहीं हटता और आखिर में सुअर को ही हार मानकर अपनी जान देनी पड़ती है। अब दोस्तों जब ये शेर तेंदुए से शिकार को छीनने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है तो शेर और तेंदुए के भार से पेड़ की डाल टूट जाती है, जिसकी वजह सबके सब सीधा जमीन पर गिरते हैं। लेकिन तेंदुआ शेर के खौफ से वहां से पहली फुर्सत से भाग निकलता है और शेर को तेंदुए का शिकार मिल जाता है। जंगल में तेंदुए ही एक ऐसे जानवर है जो साही तक का शिकार करने से पीछे नहीं हटते, चाहे खुद के भी एल क्यों न लग जाए। लेकिन तेंदुआ अगर साही को देख लेते हैं तो बिना उनका शिकार किए पीछे तो नहीं हटते। दोस्तों साही को मारने से लेकर खाने तक में तेंदुए के कांटे गड़ते रहते हैं और इसी वजह से कुछ दिनों बाद तेंदुआ भी इन्फेक्शंस की वजह से मारा जाता है। और इस क्लिप में भी तेंदुआ शिकार तो साही का कर लेता है, लेकिन तेंदुए की शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साही का शिकार करना तेंदुए को कितना ज्यादा भारी पड़ा। दोस्तों तेंदुए ही एक ऐसे जानवर है जो जंगल से हमेशा इंसानों की बस्ती में चले आते हैं और इसी वजह से तेंदुए का अक्सर सामना गली में मौजूद कुत्तों से हो जाता है। और क्लिप में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह तेंदुआ इस कुत्ते का शिकार करने में लगा हुआ है और इस बेचारे कुत्ते को तो पता भी नहीं चलता कि मौत ठीक उसके सामने खड़ी है, जबकि कुत्ते छोटी सी छोटी आहट को पहचान लेते हैं और तेंदुआ यहाँ पर इस कुत्ते को पकड़कर ले जाता है। दोस्तों अब ये फुटेज उत्तराखंड की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक तेंदुआ कुत्ते को पकड़कर उसे मारने में लगा हुआ है। अब दोस्तों हमारे ये नहीं समझ में आ रहा कि जहाँ पर लोगों को पता है कि यहीं पर जंगली जानवर उनके घर तक आ सकते हैं, तो फिर ये अपने कुत्तों को बाहर क्यों खुला छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसी एक फुटेज नहीं है बल्कि यूट्यूब पर ऐसी फुटेज की भरमार है। दोस्तों अब भैंसों का शिकार करने में शेर जैसे जानवरों के पसीने छूट जाते हैं, तो फिर तेंदुए कैसे इनका शिकार कर पाएंगे। तो वो ऐसे ही तेंदुए भैंसों के बच्चों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बच्चे के परिवार के सामने इस तेंदुए ने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब अपनी जान बचाने के लिए तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा हुआ है। अब दोस्तों बिल्डर बीस्ट भी तेंदुए के मनपसंद खाने में से एक होते हैं, क्योंकि इनका शिकार करना काफी आसान होता है, जो कि आप क्लिप में भी साफ साफ देख ही सकते हैं। यहाँ पर भी ये विल्डर बीस्ट पूरी प्लानिंग के साथ इस विल्डर बीस्ट के बच्चे पर हमला करता है, क्योंकि तेंदुए को भी पता था कि बच्चे की माँ अगर वहां पर होती तो शिकार करने में काफी दिक्कत आ सकती थी। नहीं समझ में आया तो इस क्लिप से समझिए, क्योंकि जैसे ही ये तेंदुआ इस विल्डर बीस्ट पर हमला करता है वैसे ही उसकी माँ तुरंत अपने बच्चे को बचाने के लिए तेंदुए पर हमला करती है, जिससे तेंदुआ तुरंत वहां से भाग निकलता है। दोस्तों अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि तेंदुए बहुत ही ज्यादा चालाक शिकारी जानवर होते हैं और इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि पक्षियों तक को ये उड़ने का मौका नहीं देते, क्योंकि आप तो जानते ही हैं तेंदुए का कैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन फिर भी ये पक्षी किसी तरह से तेंदुए से छूटकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है और यहाँ तो पेड़ पर चढ़कर एकदम किसी मूवी की तरह ये तेंदुआ इस पक्षी का शिकार करता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।